Morning, students. This is your well education period, and today we are going to learn the value of peace and harmony. So, what is peace and harmony? Peace and harmony means showing love through your nature. What? Peace and harmony means showing love through your nature. When you show your love to others through your nature, that shows your peace with them and harmony, right? So, my dear children, today I want to tell you a story about very close four friends, right? I will tell you a story about very close four friends. So, let's start, right? Peace, peace, harmony, and optimism and cooperation. Four of them are very close friends. Who were very close friends? Peace, harmony, optimism, and cooperation. Four of them were very close friends. They loved each other very much and always stayed together. They enjoyed each other's company and had lot of fun together, right? So चार दोस्त कौन थे? पीस हार्मनी ऑप्टिमिज्म एंड कॉपरेशन. वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और हमेशा एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉय करते थे, बहुत ही फन करते थे, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते होगे, राइट? एंड बट वन डे व्हाट हैपेंड? One day, decades came to their village. Decades means robbers came to their village and destroyed everything. Took all the money and their animals and broke all the houses. What the decades did? Decades destroyed everything and took all the money and broke all the houses. तो क्या हुआ फिर? एक दिन कुछ डाकू उनके गांव में आए और उन डाकुओं ने क्या किया कि सब कुछ जो भी उनका था, सब कुछ उनके पैसे, उनके जानवर, उनके घर, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और सब कुछ लूट कर वहाँ से आफ्टर डूइंग ऑल दिस डिस्ट्रक्शन दे लेफ्ट. उसके बाद वहाँ से वो सारे डाकू चले गए. आफ्टर दैट पीस, हार्मनी एंड ऑप्टिमिज्म एंड कॉपरेशन came back from their jobs and saw this. उसके बाद क्या होता है कि पीस, हार्मनी एंड ऑप्टिमिज्म और कॉपरेशन अपनी अपनी जॉब से वापस आते हैं और देखते हैं कि गांव में इन दैट विलेज एवरीवन वाज क्राइंग एंड वीपिंग. वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे सब उस गांव में क्या है कि सब बहुत ही चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद ये देख, आफ्टर सीइंग दिस पीस स्टूड अप एंड सेड टू ऑल पीपल डोंट वीप. उसके बाद क्या होता है कि पीस वहाँ पे खड़ा होता है लोगों के बीच में. वो क्या बोलता है कि डोंट वीप, मत रो. लेट्स बी पीसफुल इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स. वॉट एवर इज हैपेंड we cannot change or take revenge, but let's be peaceful in our hearts and minds. पीस क्या बोलता है कि चलो हम सब क्या रहे हैं, अपने मन को शांत करें और जो कुछ हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, हम उसका बदला नहीं ले सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, राइट? सो ऑल द पीपल इन दैट विलेज लिसन टू पीस वेरी केयरफुली. जो वहाँ पे जो उस गांव में जो लोग थे उन्होंने पीस को बहुत ही केयरफुली सुना, बट वर नॉट फुल्ली एग्रीड बिकॉज दे वर ब्लेमिंग ईच अदर फॉर द रॉबरी हैपेंड. पर वो उसके साथ कंप्लीटली एग्री नहीं हुए, उसके साथ पूरी तरह से एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे. जो भी वहाँ पे रॉबरी, जो भी लूट हुई थी, उसके लिए वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे. इसलिए उन्होंने पीस के साथ कंप्लीटली एग्री नहीं किया. उन्होंने उस पीस की बात को सुना बट उसको कंप्लीटली एग्री नहीं किया. आफ्टर दैट हार्मनी स्टूड अप एंड सेड लेट्स बी इन हार्मनी, लेट्स नॉट ब्लेम ईच अदर, ब्लेमिंग विल मेक ओनली मेक थिंग्स वर्स. उसके बाद क्या होता है कि हार्मनी खड़ा होता है. वो क्या बोलता है कि लेट्स बी इन हार्मनी, लेट्स बी इन यूनिटी. यस, हम सब क्या है, एक साथ इकट्ठा होते हैं,
लेट्स नॉट ब्लेम ईच अदर. हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर चलना चाहिए और एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लेम करने से क्या होगा कि और चीज़ें खराब होती चली जाएंगी. ब्लेमिंग विल मेक थिंग्स वर्स. ब्लेमिंग विल मेक ओनली थिंग्स वर्स. क्या होगा? ब्लेम करने से क्या होगा कि चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होती चली जाएंगी. इसलिए लेट्स बी इन यूनिटी. हम सबको क्या होना चाहिए? एक साथ आगे बढ़ना चाहिए. देन द विलेजर्स लिसन मोर केयरफुली एंड दे अंडरस्टूड. उन्होंने हार्मनी को बहुत ही केयरफुली सुना और वो उस चीज़ को समझ गए. राइट? उन्होंने क्या किया? सारे गांव वालों ने हार्मनी को बहुत ही ध्यान से सुना और वो समझ गए. बट दे वर कन्फ्यूज्ड व्हाट दे शुड डू. बट क्या हुआ कि जो गांव वाले थे, जो विलेजर्स थे, वो क्या थे? कंफ्यूज थे. उनको समझ तो आ गया जो हार्मनी ने बोला, बट उनको करना क्या है उनको ये समझ नहीं आ रहा था. राइट? देन मिस्टर ऑप्टिमिज्म स्टूड अप and said, let's build things again. And cooperation also stood up and said, let's join our hands and do things together. उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर ऑप्टिज्म खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा कि चलो एक साथ चीज़ों को फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं. और फिर उसके बाद कॉपरेशन भी खड़े हुए. उन्होंने क्या बोला कि हाँ चलो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर फिर से सब कुछ पहले जैसा करते हैं. सो माय डियर चिल्ड्रन, पीस, हार्मनी एंड ऑप्टिज्म एंड कॉपरेशन, उन चारों दोस्तों ने, कौन थे चारों दोस्त? पीस, हार्मनी, ऑप्टिज्म एंड कॉपरेशन. उन चारों दोस्तों ने मिलकर क्या किया कि गांव वालों को ये रियलाइज कराया. मेड दैट विलेजर्स रियलाइज दैट. उन्होंने गांव वालों को रियलाइज कराया कि ब्लेमिंग, वर्किंग अलोन एंड नेगेटिव थिंकिंग एंड अनपीसफुल माइंड विल डिस्ट्रॉयड लाइक द रॉबर्स डिस्ट्रॉयड. उन्होंने गांव वालों को क्या रियलाइज कराया? उन चारों दोस्तों ने उन्होंने रियलाइज कराया कि अगर आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे और अकेले काम करना चाहोगे या फिर नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे और एक अशांत मन के साथ कुछ भी करोगे, तो क्या होगा कि जैसे उन रॉबर्स ने, जैसे उन लुटेरों ने, उन डाकुओं ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वैसे ही आप जो भी करोगे वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा. राइट? सो उन्होंने क्या रियलाइज कराया कि हम ब्लेमिंग, वर्किंग अलोन एंड नेगेटिव थिंकिंग एंड अनपीसफुल माइंड विल डिस्ट्रॉय लाइक द रॉबर्स डिस्ट्रॉयड. अगर आप अकेले काम करोगे या एक दूसरे को ब्लेम करके चलोगे या नेगेटिव सोच रखोगे और एक अशांत मन के साथ आगे बढ़ोगे, तो क्या होगा कि आप जो भी कुछ करोगे वो क्या हो जाएगा कि वो स्पॉइल हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. राइट? सो दैट इज वाई वी नीड टू कीप पीस एंड हार्मनी in our heart, in our life, and we need to share that peace and harmony, that love with other. So what is peace and harmony? Peace and harmony means showing love through your nature to the others. Right? So what are the learning points for us in today's value education class? The learning points are, बी पीसफुल इन ऑल सिचुएशन. हमें क्या करना है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हमें पीसफुल रहना है. राइट? एंड व्हाट इज सेकंड पॉइंट? बी इन यूनिटी नो मैटर व्हाट हैपन्स. हमें क्या करना है? हमको एक साथ इकट्ठे होकर चलना है चाहे कुछ भी हो. बी इन यूनिटी. बी पॉजिटिव, यू कैन डू इट. राइट? आपको क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव रहना है. अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. यस, यू कैन डू एनीथिंग. हेल्प अदर्स एज यू लर्न फ्रॉम अदर्स. आप एक दूसरे की मदद करो जैसे कि आप दूसरे से सीखते हो. स्प्रेड लव थ्रू योर नेचर. आप उस प्यार को दूसरों के साथ बांटो. सो व्हाट आर द लर्निंग पॉइंट्स इन टुडेज वेल एजुकेशन क्लास? Be peaceful in all situations. Be in unity no matter what happens. Be positive. You can do it. Help others as you learn from others. Spread love through your nature. Okay, so now we will see the memory verse. Okay, so recite this memory verse after me. With God
all things are possibles. What? With God, all things are possible. Possible. Matthew chapter 19, verse 26. With God, all things are possible. Matthew chapter 19, verse 26. So, what is your homework, kids? Your homework is in your well education today. First, you have to write the date. आपको सबसे पहले डेट लिखनी है एंड देन यू हैव टू राइट द हेडिंग पीस एंड हार्मनी. फिर आपको पीस एंड हार्मनी की हेडिंग लिखनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दीज 5 पॉइंट्स इन योर वेल एजुकेशन नोटबुक, right? And you have to decorate these points beautifully. What you have to do, you have to write first date and the heading peace and harmony, then you have to write these 5 points. After that you have to write this memory verse: with God all things are possible, right? Matthew chapter 19 verse 26. So that's all for today. Yes, be peaceful. Be peaceful in all situation. Be in unity no matter what happens. Be positive. You can do it. Help others as you learn from others. Spread love through your nature. So this is your today's value of the day. So that's all for today. See you in the next class. Bye bye.